SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जम्बल्ड सेंटेंस पर। जम्बल्ड सेंटेंस या जो है रीऑर्डरिंग करके सेंटेंसेज आपके आते हैं। तो अभी तक जो आपने इसमें टोटल यूज किसका है, देखो किसी चीज़ को आप अगर जो सिद्धांत के थ्रू करते हैं तो वो चीज़ आपकी बड़ी इजी हो जाती है। आप उसको एक गेस के तहत करते हैं या आप बिना किसी सिद्धांत के तहत करते हैं, सिर्फ आप अपने अनुभव के आधार पर करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। जो चीज़ आप अनुभव के आधार पर करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, और अगर जो वही चीज़ आप किसी सिद्धांत के तहत करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि वहाँ आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो जो आज मैं आपको जो है जम्बल्ड सेंटेंस को जो है ये करने का जो है ये रीऑर्डरिंग करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये एक जो है कहने का मतलब आप इसको सिस्टमेटिक तरीका मान सकते हैं, क्लासिकल इसको आप तरीका मान सकते हैं। तो उसमें जो है आप उसमें कुछ चीज़ें आपको जो है जानना होगा। जैसे कुछ चीज़ आपके पास अगर जो है तो ये चीज़ आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब उसमें जैसे पहला आपको नॉलेज किसका होना चाहिए कि आपको जो है वर्ब फ्रेज के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वर्ब फ्रेज में जैसे क्या होता है कि आपका जैसे उसमें सिंपल सा आप समझो, इसका ज़्यादा घन चक्कर के मतलब मैं इसमें नहीं फंसा रहा हूँ। सिंपल सा जैसे मान लीजिए वर्ब फ्रेज आपको पता भी ना हो, ये सेंटेंस लिखा है। पहला आपका काम क्या है, स्टेप फर्स्ट है, आप इसमें देखिए वर्ब कहाँ है। तो वर्ब आपकी ये यहाँ पे है। अब ये वर्ब कहाँ है, अगर जो आप वर्ब ढूंढने में सक्षम हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं सक्षम है तो आप हमारी वर्ब की एक जो है वो वीडियो पड़ी है, फाइनाइट वर्ब की, नॉन फाइनाइट वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की, लेक्सिकल वर्ब की। तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें मैंने वर्ब को पकड़ने के कई तरीके बताए हैं। जैसे मान लीजिए ये तो सेंटेंस बड़ा ईजी सा था, इसमें आप पकड़ लेते हैं। जो टफ आते हैं वहाँ आपको पकड़ने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए आपको एक फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वर्ब जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वर्ब है, फिर वर्ब का आप ऑर्डरिंग कर दीजिए। वर्ब की ऑर्डरिंग करने के बाद आप ये देखिए कि स्ट्रक्चर एक्टिव वाला है कि पैसिव वाला है। अब जैसे देखो ये सेंटेंस मैं सही कर रहा हूँ। अब ये कुक्स, मुझे पता चला ये कुक्स आपकी वर्ब हो गई। कुक्स, मैंने सबसे पहले कुक्स लिख दिया। अब दूसरा यहाँ पे कोई वर्ब है, दूसरी कोई और वर्ब नहीं है, तो अब मुझे पता चल गया ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव के स्ट्रक्चर में ही यस या यस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर है। तो और ये क्या है, एक्शन है, काम है। तो इस काम को कोई ना कोई करेगा, तो जो करेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक्टिव में सब्जेक्ट आप यहाँ रखते हैं और वो कोई ना कोई जो है जीवित इंसान ही होगा। कहने का मतलब डूअर आपका यहाँ पे लिविंग होगा। तो यहाँ पे अच्छा डूअर होगा क्या, डूअर या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अब जैसे अस, ये तो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, ये सब्जेक्ट बनने से रहा, तो सब्जेक्ट बनेगा क्या आपका, ये सी बनेगा। तो यहाँ आपका ये सी आ जाएगा। तो आपने क्या यूज कर दिया, कुक्स यूज कर दिया, सी यूज कर दिया, सी कुक्स। तो अब कुकिंग का आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो कुकिंग का असर किसी न किसी चीज़ पे आपका जाएगा। वो चीज़ क्या लिखी है, हाँ लिखी है, ये देखो आप लिखा है डिनर, तो कुक्स डिनर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर अस प्रीपोजिशन, और उसके बाद ये चीज़ जो लास्ट में बचती है वो आपका जो है जैसे फॉर अस, यह प्रीपोजिशन और प्लस उसका जो ऑब्जेक्ट है दोनों मिलके क्या करते हैं, एडवर्बियल का काम करते हैं, एडवर्ब फ्रेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसको हमको इस आर्डर जो है आर्डर पे आपको सेट करना है। अब जैसे मान लीजिए मॉडल वर्ब भी इसी में आ गई, इसी में आपकी जो है कहने का मतलब हैज़ हैव भी आ गया, तो इनका सबका भी एक सिस्टम होता है। जैसे वर्ब में सबसे पहले आप किसको रखते हैं, तो आप रखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी को। जंबलिंग, जब ये जंबल्ड सेंटेंस आपके दिए गए हैं, आप ये जब मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको इस नियम का पता होना चाहिए। पता आपको ये होना चाहिए कि वर्ब कितनी बड़ी से भी बड़ी होगी तो वो 5 शब्द की होती है। 5 शब्द से बड़ी जो है वर्ब फ्रेज आपकी नहीं बनती है। तो उसको पांचों को आप किस क्रम में रखते हैं, बस यही क्रम आप सीख लीजिए। उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि एक्टिव का है कि पैसिव का है। फिर उस हिसाब से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की फीडिंग करके जो चीज़ें बचती हैं उसको लास्ट में जो है शिफ्ट कर देते हैं। यही काम आपका रहता है। अब जैसे इसमें क्या है, आपको पता है कि मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वर्ब फ्रेज 5 शब्दों की होती है। तो 5 शब्दों की होती है, तो 5 शब्दों को आप अरेंज कैसे करेंगे, तो उसका ये क्रम होता है। उसका क्रम ये होता है कि सबसे पहले हम मॉडल डालते हैं, मॉडल नंबर 1 पे रहती है, मॉडल का प्लेस वर्ब फ्रेज में सबसे पहले। फिर उसके बाद आप परफेक्ट डालते हैं, परफेक्ट डालने के बाद तब आप कॉन्टिन्यूअस डालते हैं, कॉन्टिन्यूअस के बाद आप तब जो है पैसिव वॉइस डालते हैं,
और अगर जो उसके बाद मेन वर्ब एक और बचती है, पैसिव वॉइस कहने का मतलब जैसे वर्ब की थर्ड वर्ड फॉर्म होता है, तो वो आपका आता है, या आपका फिर जो है कभी कभी वही थर्ड फॉर्म आपका मेन वर्ब का काम कर जाता है। अब जैसे इसको आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ही विल हैव डन दिस वर्क। तो ये आपका जो है देखिए, अब इसमें आपका वर्ब कितने शब्दों की है, 1 2 3। पहला नंबर किसका आया, मॉडल का आया। दूसरा नंबर आपका किसका आया, परफेक्ट का आया। तो परफेक्ट ये कहने का मतलब ये इतना मिलके, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस आपका यहाँ पे नहीं दिया गया है। जब नहीं दिया गया तो हम उसका जिक्र ही नहीं करते हैं। तो हमको वर्ब को इसी क्रम में सजा लेना है। सजाने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर आपका एक्टिव वॉइस वाला है कि पैसिव वॉइस वाला है। अगर जो एक्टिव वॉइस वाला है तो डूअर को आप पहले लिख दीजिए, अगर जो वो पैसिव वॉइस वाला है तो यहाँ आप वो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जैसी चीज़ या जो है जो नॉन डूअर होगी आप उसको लिख दीजिए, और जो डूअर होगा वो बाई लगा के आपको लास्ट में कर देना है। अब उसके बाद जैसे ये तो हो गया एक क्लास में। अब आपके जो परीक्षा होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली MRS की परीक्षा हुई थी और बिहार में जो भी प्रवक्ता की भी परीक्षा हुई थी, तो उसमें इस टाइप के सेंटेंस आपको काफ़ी देखने को मिले थे। तो इन्हीं सब क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे मन में विचार आया कि जैसे उसमें डिबेट में हमने कुछ लोगों का देखा कि उनकी बात जो है कहने का मतलब कि सिर्फ अनुभव के आधार पर वो कर रहे हैं, उनके पास कोई ठोस रीजन नहीं था। तो वो देख करके मुझे लगा कि नहीं, इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। अब जैसे एक सेंटेंस मैंने उसी से लिया है, अब ये देखिए उसी MRS में से, अब ये TGT का है कि PGT का है मुझे इसका ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये वहीं से एक सेंटेंस लिया गया है। अब इसमें सबसे पहले आप समझो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ये रखना है, पहले ये रहेगा, देखिए नंबर 1 पे ये लिखा है, और लास्ट में ये रखना है। अब अच्छा, इस बीच वाले क्रम को आपको सही कर देना है, बस आपकी चीज़ सही हो जाएगी। अब जैसे अच्छा, अब अगर जो क्लास में दे दिया गया, जैसे इसमें जो है कई क्लास हैं, तो कई क्लास कितने कैसे आपको पता चलेंगे, जितने फाइनाइट वर्ब रहेंगे उतनी आपकी क्लास बन जाएगी, उतनी फाइनाइट क्लास आपकी बन जाएगी। तो अब इसमें फाइनाइट वर्ब आपकी कितनी है, तो पता चला एक रीज्ड आपकी एक फाइनाइट वर्ब यहाँ हो गई, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी फाइनाइट वर्ब आपकी ये देख रहे हैं फोन्ड हो गया, तीसरी फाइनाइट वर्ब आपकी वुड हो गई, समझ रहे हैं। इसके बाद आपका कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो अब यहाँ 3 फाइनाइट वर्ब हैं, तो कहने का मतलब अब यहाँ पे 3 क्लास होंगे। अब उन्हीं तीनों क्लासेस को मुझे सेट कर देना। अच्छा, क्लास सेट कैसे होंगे, तो जो काम पहले हुआ वो सबसे पहले, उसके बाद उस काम जो है जो उसके बाद हुआ फिर आपका जो है उसके बाद वाला होता है। अब यहाँ ये काम इन्होंने देखिए इस क्वेश्चन में आपका और आसान कर दिया। और क्या आसान कर दिया, व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस, ये पहले से फिक्स है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि आपको शुरुआत ही यहीं से करनी है। इसीलिए इन्होंने देखो इसके सामने एक पहले से ही स्थान डाल दिया है, 1 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा, और बीच में देखिए 4 ऑप्शन है, तो 4 और 1 ऊपर वाला 1 नीचे वाला, 4 2 6, तो ये 6 पार्ट में है। 6 पार्ट को आपको सेट कर देना है। तो पहला वाला और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है, बीच वाले को खाली आपको जो है रीऑर्डरिंग करना है। तो व्हेन आई रीच्ड ऑफिस, सपोज दैट आप ऑफिस पहुँचे। आप ऑफिस पहुँचने के बाद आप क्या करेंगे, आप ऑफिस पहुँचने के बाद अच्छा पढ़ने से ये पता, टू गेट होम अर्ली, ठीक, घर जल्दी पहुँचना। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं आई फोन्ड माई मदर, आई वुड बी एबल, तो ये पढ़ने से लग रहा है ऑफिस पहुँचने के बाद कोई एक ऐसा इंसान है जो अपनी माता को फ़ोन किया है। फ़ोन करने के बाद वो उनको बताया है कि मैं आज घर जो है घर जल्दी आऊँगा। तो अब इसमें इसके बाद आपको जो है जो काम इसके बाद हुआ है वो आप डाल दीजिए। जैसे ऑफिस पहुँचा फिर फ़ोन किया, तो ये देखो फ़ोन वाला, तो फिर आप इसको डाल देंगे आई फोन्ड माई मदर, ठीक। अब फिर फ़ोन करने का पर्पज़, तो फ़ोन करने का पर्पज़ टू टेल हर। अब टेल देखिए आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, टेल जो है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। टेल ट्रांजिटिव वर्ब है तो जाहिर सी बात है अब इसके बाद आपका जो है एक ऑब्जेक्ट आएगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आने की उम्मीद आती है। तो टेल हर, होम टेल, तो आंसर में मिला हर। व्हाट टेल, तो आपका ये आएगा, अब आपका ये बनेगा दैट आई वुड बी एबल टू गेट होम अर्ली। बस आपका सेंटेंस आपका जो है बन के तैयार हो गया। तो इसमें करना क्या है, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने जो काम पहले हुआ था, हमको फाइनाइट वर्ब पता थी, वो काम हमने नंबर 1 पे कर दिया। उसके बाद जो हुआ था वो हमने आपका नंबर 2 पे कर दिया है,
नंबर 2 पे कर दिया है। इसके बाद जो है जिसका असर मतलब ये फ़ोन करने का जो है पर्पस क्या था, तो उसको जो है हमने ये 3 पे कर दिया है। ये टेल हमको ऑब्जेक्ट मिल गई, इसके वो ट्रांजिटिव वर्ब मिल गई, ट्रांजिटिव वर्ब, और ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट लेगा, ये एक इनडायरेक्ट लेता है, उसके बाद आपका एक डायरेक्ट लेता है। तो whom मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये आपका पूरा क्लास ये बनना है। दैट आई वुड बी एबल टू गेट होम अर्ली, एबल और एबल के बाद ये टू गेट होम अर्ली, ये आपका आएगा, बस आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो हमको अगर जो क्लास में देता है, जैसे कई क्लास देते हैं, तो क्लास में जो काम पहले हुआ है आप उसको पहले करेंगे, उसके बाद वाला करेंगे, और वर्ब पे आपकी पैनी नज़र रहेगी कि वर्ब की टेंडेंसी क्या है। अगर जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव छांटने में आपको समस्या हो, हमारे प्ले स्टोर पे चले जाइएगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव छांटने की बहुत ही आसान तरीका हमने बताया है। आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट छांटने में दिक्कत होगी, वहीं आपकी वीडियो पड़ी है, आप फाइनाइट नॉन फाइनाइट का देख लीजिएगा, वो भी उससे ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। और उसी फाइनाइट नॉन फाइनाइट में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको मिल जाएगी। अब जैसे इसका एक उदाहरण आप और देख सकते हैं। अब एक सपोज आप करो कि जैसे एक सेंटेंस आपका जो है परीक्षा में ऐसे आया है, मैं इसको बहुत ही कहने का मतलब स्टार्टिंग से इजी से आपको एक समझा रहा हूँ। जैसे आपको एक मिला है, ऐसे लिखा है हैव स्लैश, फिर उसके बाद राम, फिर स्लैश, फिर बीन, फिर आपका बीन, फिर उसके बाद स्लैश स्लैश आपका, फिर उसके बाद आपका फूड है, ठीक है, फिर स्लैश है, फिर ईटन है, फिर उसके बाद आपका बाई लगा है, ठीक, ये आपका लग गया। अब आप इसको अनुभव के आधार पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप इस तरीके से करेंगे। आप अनुभव हैं, आप नहीं हैं, आप टायरों हैं, मतलब क्षेत्र में नए हैं, तो भी आप इसको जो है इस सिद्धांत के तहत बड़े करते हैं। पहला आपको क्या काम है, पहला वही आपको काम है। पहला काम आपको क्या है कि जितनी वर्ब हैं सब आप उसको पहले छांट लीजिए, उसको जो है देख लीजिए कि जितनी जो वर्ब हैं वो सारी। देखिए ऐसे लगा है, पहला स्टेप आपका क्या है, स्टेप फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वर्ब के नीचे आपको फाइंड आउट कर लेना है इसमें वर्ब कौन कौन है। तो देखिए एक वर्ब आपकी ये है, उसके बाद और कोई वर्ब है तो बीन एक आपकी दूसरी वर्ब मिल रही है, और कोई वर्ब है तो ईटन आपकी वर्ब मिल रही है, राम नाउन है आपका, फूड आपका नाउन है, बाई आपका प्रीपोजिशन है। आप वर्ब छांट लिए हैं। अब वर्ब छांटने के बाद वर्ब को आप जो है व्यवस्थित क्रम में रख दीजिए। व्यवस्थित क्रम कहने का मतलब जैसे वर्ब आपकी ये है, ये है, ये है, तो मैंने आपको क्रम क्या बताया था कि सबसे पहले मॉडल आएगा, मॉडल के बाद आपका जो है मॉडल के बाद आपका परफेक्ट का नंबर आता है। तो अगर जो मॉडल नहीं है तो सबसे पहले आप परफेक्ट लिखते हैं, तो परफेक्ट कहने का मतलब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। अब हैव लिखते हैं और हैव के बाद जब आपको एक दूसरी वर्ब डालनी होती है, दूसरी वर्ब आपको लिखनी होती है, तो ये डेड श्योर हो जाइएगा कि वो वर्ब थर्ड फॉर्म में ही आती है। अब आप देख रहे हैं थर्ड फॉर्म ये भी है, थर्ड फॉर्म ये भी है। अच्छा दूसरा एक है कि ये आपका जो होता है कहने का मतलब मेन वर्ब आपकी लास्ट में होती है और मेन वर्ब में मीनिंग होती है, समझ रहे हैं। तो बीन की ऐसे देखा जाएगा तो यहाँ कोई मीनिंग निकल नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है अब लास्ट में आपका ईटन जाएगा। तो यहाँ पे हैव के बाद हमने बीन रख दिया और लास्ट में हमने ईटन रख दिया। तो हैव बीन ईटन, ये देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, वर्ब ये पैसिव वाली है कि एक्टिव वाली है, तो ओबियसली ये पैसिव वाली है। तो जब पैसिव वाली है तो जाहिर सी बात है अब यहाँ जो सब्जेक्ट बनेगा वो कोई ना कोई निर्जीव चीज़ बनेगी। तो निर्जीव चीज़ इसमें क्या है, और वो सब्जेक्ट बनेगा, नाउन ही बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट बनने की क्षमता या तो नाउन में होती है या तो प्रनाउन में होती है। अब ये क्या है, फूड आपका निर्जीव चीज़ है और राम आपका सजीव है। तो फूड की जो है पैसिव वॉइस का पैटर्न है, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट आपका उसमें 90% उम्मीद होती है कि आपका नॉन लिविंग थिंग ही हो। तो फूड को हमको यहाँ पे रख देना है, फूड, और उसके बाद आपका बाई, और उसके बाद फिर आप राम लगा देंगे। इस टाइप से आपको करना है। तो ऐसे आपने क्या देखा कि सिर्फ आपको वर्ब के बारे में थोड़ी सी जानकारी पता है, उसी के आधार पर ये जंबल सेंटेंस आपके लिए कितना इजी हो जाता है। थैंक्स।